जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज इस वीडियो में आप सीखेंगे जी चैप्टर नंबर जो 5 है उसके MCQs जनरल रियाजी 9th क्लास के। तो आइए पढ़ते हैं जी। इसका जो पहला MCQs है वो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी करें जी। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। इसमें सारे MCQ जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल मतलब याद करने वाले हैं। इसमें लिखने वाले लिखने वाले कह रहा हूँ, सॉल्व करने वाले नहीं हैं, सारे रटा मारने वाले हैं। डेफिनेशन याद करेंगे, डेफिनेशन तो वही सारे डेफिनेशनों के ही MCQs बने हुए हैं। देखिए, वो रकम जो आमदनी के तनासब से कुछ चीज़ों की लागत में मुनाफा के इजाफा और खिदमात पर रियासत को अदा की जाती है। इनका जो रकम हम रियासत को अदा करते हैं, यही सिंपली आप याद रखें, तो उसको क्या कहते हैं? टैक्स कहलाती है, एक्साइज ड्यूटी कहलाती है, जायदाद का टैक्स कहलाती है या इनकम टैक्स कहलाती है। 4 ऑप्शन है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ना, टैक्स कहलाती है, वो होगा आंसर। यानी कि आपका जो फर्स्ट MCQ है उसका पहला, यहाँ पर ए लगा दें आप। उसके बाद नंबर 2 स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप। बुक का पेज नंबर 132 पढ़ रहा मैं। बुक खोल के सामने रखेंगे, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। वो टैक्स जो आमदनी, जायदाद और मुनाफा पर इनकम टैक्स, जायदाद टैक्स वगैरह की इस सूरत में की शक्ल में वसूल किया जाए। इनकम टैक्स, जायदाद, ऐसा टैक्स जो देखिए आपका डायरेक्ट ही आपकी आमदनी में से काट रहा है और आपको पता भी चल रहा है कि ये हम टैक्स दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं जी डायरेक्ट टैक्स या बराह रास्त टैक्स। जो हम टैक्स देते हैं वो तो हमें पता होता है कि ये हमारे इनकम में से काट रहा है, या हम जाके उसको जमा करवाते हैं। तो वो क्या कहलाता है जी? टैक्स, बराह रास्त टैक्स, जायदाद टैक्स, इनकम टैक्स। तो ये इसके ऑप्शन उसने सारे सेम रखे हुए हैं, लेकिन आपने कन्फ्यूजन, आपने स्टेटमेंट ऊपर वाली याद रखनी है। वो इसको हम कहते हैं जी बराह रास्त टैक्स। दूसरे का जो आंसर है वो बी होगा, यहाँ पर आप बी लगा दें। उसके बाद जी ड्यूटीज़ मोटर व्हीकल टैक्स की शक्ल में टैक्स को कहते हैं बिला वास्ता टैक्स, बराह रास्त टैक्स, जायदाद टैक्स, इनकम टैक्स। जी 4 ऑप्शन है। तो ऐसा टैक्स जो हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें बाज़ दफ़ा आइडिया भी नहीं होता कि इसके अंदर इतना टैक्स होगा, हमें इसकी रेशियो का पता नहीं होता। बाज़ दफ़ा चीज़ों के ऊपर लिखा भी होता है। अगर आप एक छोटी सी चीज़ भी खरीदते हैं ना, दूध का पैकेट आप देख के खरीदेंगे तो लिखा होता है प्राइस प्लस GST 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़, वो इसके अंदर ऐड हो के आपको आया होता है। तो वो जो टैक्स होता है ना, जो चीज़ों में पहले ही ऐड हो के आता है, वो होता है बिला वास्ता इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे पास वो तीसरे का पहला ऑप्शन है ए। इधर भी हम ए लगा देते हैं, बिला वास्ता टैक्स। उसके बाद किसी चीज़ में की इजाफी कीमत, किसी चीज़ की कीमत में इजाफी टैक्स को हम क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी कोई चीज़ है उसके अंदर एक टैक्स ऐड हो गया है तो उसको हम क्या कहते हैं जी? सेल्स टैक्स। देखिए, ये पहला ऑप्शन है टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स या एक्साइज ड्यूटी, तो हम इसको सेल्स टैक्स कहते हैं। तो चौथे का हमारे पास बी ऑप्शन होगा जी। 5वां, किसी तैयार की गई चीज़ पर एक ख़रीदार खरीद के वक्त जो टैक्स अदा करता है इसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी टैक्स कहते हैं, फिर इनकम टैक्स कहते हैं या सेल टैक्स कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास ए होगा, एक्साइज ड्यूटी ए। तो इसको ए पे कर लें आप। उसके बाद नंबर 6, वो टैक्स जो ज़मीन, घर, फ्लैट या इमारत के मालिक के साथ किया जाता है। ज़मीन क्या है, घर क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स होता है, वो क्या होता है जी? प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास पहले ही है, सारे ही मैं बोलूँगा, पहले ही लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स। तो पहले इसका 6वें का हमारे पास आ गया ए ऑप्शन। लास्ट रह गया 7वां, वो टैक्स जो तमाम काबिले टैक्स आमदनी पर लगाया जाता है। आमदनी पर टैक्स क्या होता है? आमदनी को हम इंग्लिश में कहते हैं इनकम, तो ज़ाहिर वो इनकम टैक्स ही होगा। तो इसका सी ऑप्शन है हमारे पास। पहला उसने सेल्स टैक्स लिखा हुआ है, दूसरा बराह रास्त टैक्स लिखा हुआ है, तीसरा इनकम टैक्स और चौथा एक्साइज ड्यूटी है। तो ये जो तीसरे वाला सी ऑप्शन होगा इसका हमारे पास आंसर।
तो जी बच्चों ये हमारे पास थे चैप्टर नंबर 5 के MCQs हो गए कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर 5 विद MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और आपको स्मार्ट सिलेबस के भी सारे लेक्चर्स इस चैनल पर मिल जाएंगे। 9 के 10 के 6 7 के ओवरऑल सब के लेक्चर्स इस चैनल पर मौजूद हैं। और अपने दोस्तों को जिसको भी ज़रूरत है उसको बताइए। तो अपनी दुआ में आप याद रखिए, मुझे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।